अब हम लोग टेंस बनाएंगे प्रेजेंट, पी आर और ई एस ई एन टी, प्रेजेंट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, टी ई एन और एस सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जिस हिंदी हिकर ही अनोदी हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी का वाक्य के अंत में क्या रहेगा? ता रहा है या ती रही हैं या तो रहे तो रहे हो इत्यादि, इत्यादि लगा रहे, लो गा कर गा, लगा रहे तो उसे प्रेजेंट, पी आर और ई एस ई एन टी, प्रेजेंट परफेक्ट, पी ई आर एफ ई सी टी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी ओ एन टी आई और एन यू ओ यू एस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन एस ई, टेंस कहते हैं हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सी ओ एन टी आई एन यू ओ यू एस, टेंस, टी ई एन। तो इसका पहचानने का नियम क्या है? इधर देखिए, इसको अभी पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टी ई एन एस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहे, ती रहे, ते रहे इत्यादि लगा रहे तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। इसको पहचानने का नियम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहें। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बना, आप लोग पूरा पढ़िएगा, पूरा शुरू से लेकर टेंस पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। मतलब शुरू से पढ़िएगा, एक टेंस लेकर दूसरा टेंस, तीसरा टेंस, तो समझ में आ जाएगा। तो क्या करना है हम लोग को? आप पहले पहचानने का नियम सीख लेंगे, उसके बाद यहाँ से जैसे मान लीजिए ताते ती रहेगा, ता रहे ती रहे इत्यादि लगे रहेगा तो उसे क्या कहें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ लिख देते हैं, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ, तो रहा हूँ ता ती है, देखिए पढ़ता ता रहा हूँ ती रहो तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसको बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिएगा, आई के साथ हैव, एच ए बी हैव, और उसके बाद बीन और वर्ब के कोमा रूप, चौथा रूप तो आई हैव बीन रीडिंग, आर ई और ए डी आई एन जी, आई हैव बीन रीडिंग। तो पहचानने का नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ती रहे हैं, तो रहे हैं इत्यादि लगा रहे उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसका बनाने का नियम सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस आई हैव बीन रीडिंग। तो इसका स्ट्रक्चर भी होता है। तो अब लोग पर्सन भी इसको देख लेते हैं। तो पर्सन में क्या होता है? पर्सन में होता है, पर्सन 3 तरह का होता है। तो पर्सन में क्या होता है? देखिए पर्सन, PERSON, पर्सन में होता है सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर का मतलब एक वचन, प्लूरल PLURAL, प्लूरल का मतलब बहुवचन, तो इसमें क्या होगा? पर्सन, PERSON, पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन में कौन हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैव, HAV हैव। वी के साथ हमेशा प्रयोग क्या हो जाएगा? हैव, HAB हैव। सेकेंड पर्सन ND, सेकेंड पर्सन PERSON, सेकेंड पर्सन में यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? हैव, HAB हैव। और इधर यू के साथ क्या प्रयोग होगा? हैव, HAB हैव। इस तरीके से उसके बाद थर्ड पर्सन ND, थर्ड पर्सन PERSON, थर्ड पर्सन होगा ही होगा,
ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई नाम हो गया, एक नाम, कोई नाम के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होगा, एच ए है। और इधर क्या हो जाएगा, जैसे कोई दे, टी एच यू आई, दे रहेगा तो इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग होगा, दो नाम रहेगा तो हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहले हम लोग स्ट्रक्चर पर यहाँ से बनाएंगे। पहला स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, एच ए बी हैव, और प्लस बीन, वी डबल ई एन बीन, प्लस वर्ब के चौथा रूप। ऑब्जेक्ट अभी प्लस ऑब्जेक्ट देंगे लेकिन टाइम इसमें नहीं देंगे, इतना इसको बनाएंगे और इसको बनाने के लिए देखेंगे क्या क्या बनता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसे हम लोग जाएगा। जैसे इसका ट्रांसलेशन कैसे कि हम लोग खेलते हैं तो क्या हो जाएगा, वी, और खेलते रहे हैं, सॉरी खेलते रहे हैं, हम लोग खेलते रहे हैं तो बी हैव, एच ए बी हैव, और विन प्लेइंग, पी एल ए वाई आई एन जी, वी हैव प्लेइंग, हम लोग खेलते रहे। उसके बाद वे लोग काम करते रहे हैं, वे लोग काम करते रहे, तो वे लोग काम करते रहे तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, वे लोग काम करते होंगे तो दे हैव बीन, डब्लू डबल इन बीन वर्किंग, WORKI और NG, दे हैव बीन वर्किंग। इस तरीके से बनेगा। ट्रांसलेशन करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहाँ से, उसके बाद वह 2 घंटों से लिखता रहा, लिखता रहा है, वह 2 घंटों से लिखता रहा। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह 2 घंटों से लिखता रहा तो क्या हो जाएगा, ही हैज़ been writing, WRITING, writing for 2 hours, HOURS, 2 hours, she has been writing for 2 hours। तो इस तरीके से बनेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ फॉर और सिंस कहाँ प्रयोग करना है, इस बार में एक और बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ फॉर और कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे उसको देख लेंगे, ठीक है। जैसे एक और बना देते हैं, जैसे वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे हैं, वे लोग यहाँ 2006 से रह रहे। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वे लोग यहाँ 2006 से, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग, LIVING, लिविंग हेयर, HERE, हेयर, सिंस, SINC, सिंस 2006। तो कहाँ फॉर और कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे उससे देखिए, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम, POINT, पॉइंट ऑफ टाइम, TIME, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, तो निश्चित समय में, समय में किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, SINC, सिंस का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे किसका प्रयोग करें, पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित समय का प्रयोग करेंगे, सिंस। जैसे मान लीजिए हो गया, जिसका कभी पुल्लिंग, जैसे मान लेते हैं मॉर्निंग, MORM, मॉर्निंग में क्या करेंगे, MORNING, मॉर्निंग हो गया, EVENING, इवनिंग हो गया।
जैसे 2006 हो गया, 2008 हो गया, संडे हो गया, SUNDAY संडे हो गया, या मंडे हो गया, MONDAY मंडे। तो इसके पहले हम लोग कभी भी सिंस का प्रयोग करेंगे, ये निश्चित साम है। और एक होता है, और दूसरा होगा कि पॉइंट होगा पीरियड ऑफ टाइम, PER और IOD पीरियड ऑफ टाइम, TIME पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, अनिश्चित समय के लिए क्या होता है, अनिश्चित। और निकर्निशित अनिश्चित समय, अनिश्चित समय मतलब समय जिसका निश्चित नहीं हो। जैसे मान लीजिए है डेज, 2 डेज, TW टूज डेज, 2 डेज, वर्षों से ईयर्स, EAR ईयर्स। जिसका निश्चित अनिश्चित समय हो उसके क्या लगेंगे, 4 लगेंगे, 4 का प्रयोग, 2 डेज 4 ईयर, तो 4 का प्रयोग, 4 का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, और जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा, मॉर्निंग का कभी प्लूरल नहीं बनेगा, इवनिंग का कभी प्लूरल नहीं। तो ये 2007 ये सब क्या है, ये सब का कभी, संडे का कभी प्लूरल नहीं बना, जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता उसको क्या करें, उसके साथ सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के। और जिसका अनिश्चित समय, समझ रहे, अनिश्चित समय, जिसका कोई निश्चित समय नहीं हो, अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम लोग प्रयोग करेंगे किसका, 4 का प्रयोग करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए 2 डेज 3 डेज, जैसे अब यहाँ क्या रहेगा, जैसे पहचानने का नियम, तो कहाँ 4 लगाना है, कहाँ सिंस लगाना है वो देख लिए। अब हम लोग बनाएंगे और आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखिए। जैसे मैं गाता, मैं गाता रहा हूँ, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, I have been been singing, SINGING, I have been singing, ठीक है। जैसे वे लोग बोलते रहे हैं, बोलते रहे हैं, वे लोग बोलते रहे हैं, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, they have been they have been speaking, SPEAKING, they have been speaking, है ना, वे लोग बोलते रहे। जैसे मान लेते हैं हम लोग हंसते रहे हैं, हंसते रहे हैं, हम लोग हंसते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग हंसते रहे हैं, we have और been, VEEN, we have been laughing, LAUGHING, we have been laughing। जैसे सोनी रोती रही है, सोनी रोती रही है, तो SONI सोनी हैज, और been weeping, WEEPIN, सोनी रोती रही, सोनी हैज़ बीन weeping, इस तरीके से बनेगा। जैसे मोहन पढ़ता रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन मोहन पढ़ता रहा है, तो मोहन पढ़ता रहा, तो मोहन MOHAN, मोहन हैज़ बीन रीडिंग, READING, रीडिंग, मोहन पढ़ता रहा था, मोहन हैज़ बीन रीडिंग, इस तरीके से मोहन पढ़ता रहा। उसके बाद दीपू दौड़ता रहा, दौड़ता रहा है, दीपू दौड़ता रहा। तो पहचानने का नियम कौन सा टेंस से है तो देख लेंगे। दीपू दौड़ता रहा तो क्या करेंगे, DIP, दीपू हैज और विन, विन रनिंग, RUNNING, दीपू हैज़ बिन रनिंग होगा। उसके बाद यहाँ गायें चरती रही, चरती
रही हैं, गायें चरती रही है, तो क्या हो जाएगा? काउज, COWS, काउज हैव बीन ग्रेजिंग, GRAZING, ग्रेजिंग हो जाएगा। काउ चरती, द काउ, यहाँ दाल लगा दीजिएगा भाई तो ठीक हो जाए। द काउ हैव बीन ग्रेजिंग, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब जैसे बच्चे, वो अदा चोचे, बच्चे खेलते, खेकर खे, अलोते, खेलते रहे हैं, बच्चे खेलते रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? द CHILDREN, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग, PLAING, बच्चे हमेशा प्लूरल होता है, चिल्ड्रन हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। इस तरीके से होगा जैसे वे लोग बातें करते रहे हैं, वे लोग बातें करते रहे, तो क्या हो जाएगा? दे हैव बीन, BEEN, TALKING, दे हैव बीन टॉकिंग, तो इस तरीके से बनेगा। जैसे हम लोग बैठे रहे, हम लोग बैठे, बैठे रहे हैं, हम लोग बैठे रहे, तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन सिटिंग, SITTING, वी हैव बीन सिटिंग। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। हम लोग और बनाते हैं, जैसे वह प्रतीक्षा, और संजुति करती, छा कर छा, प्रतीक्षा करती, करती रही हैं, वह प्रतीक्षा करती रही है, तो सी हैज बीन, बीन, सी हैज बीन, और क्या हो जाएगा? वेटिंग, WATING, सी हैज बीन वेटिंग। उस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो किसान, कीकर की, साकर सानो, किसान, खेत, खेकर खेत, जोकर जोतता रहा है, किसान खेत जोतता रहा। द फार्मर, FARMER, फार्मर हैज बीन प्लाउजिंग, PLOUGHING, प्लाउजिंग द फील्ड, FIELD, द फार्मर हैज़ बीन प्लाउजिंग द फील्ड। उसी तरीके से और देखेंगे गोलू, गो कर गो, लू कर लू, गोलू तैरता रहा है, गोलू तैरता रहा है, तो क्या हो जाएगा? गोलू, GOLU, गोलू हैज बीन, WWN, गोलू हैज बीन स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग, है ना, तो ये स्विमिंग हो जाएगा। इसी तरीके से उसके बाद यहाँ से होगा मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, मैं उसे पढ़ाता रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन टीचिंग, TEACHING, टीचिंग हिम, आई हैव बीन टीचिंग हिम। इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उसके बाद वहाँ से होगा अब वे लोग वह टहलता रहा है, मान लीजिए वह टहलता, टहलता रहा है, वह टहलता रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? ही हैज़ बीन
और WALKING वॉकिंग, ही हैज़ बीन वॉकिंग, इस तरह का ट्रांसलेशन बनेगा। और आगे बढ़, अब यहाँ से देखेंगे जैसे वे लोग व्यायाम करते रहे हैं, वे लोग व्यायाम करते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, दे हैव बीन टेकिंग TAKING टेकिंग एक्सरसाइज, EX और ERCIS, दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वह खाता रहा है, वह खाता रहा, इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, ही हैज़ बीन ईटिंग, EATING, ही हैज़ बीन ईटिंग। जैसे यह भिखारी भीख मांगता रहा है, यह भिखारी भीख मांगता रहा है, तो क्या हो जाएगा, दिस वेगर BEGGER, दे वेगर हैज बीन, और मांगना का होता है बेगिंग, BEGING बेगिंग, दे हैज़ बीन बेगिंग। उस तरीके से मान लेते हैं वहाँ से। और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जैसे वह लिखती रही, लिखती रही, वह लिख रही है, तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन राइटिंग, WRITING, सी हैज़ बीन राइटिंग। जैसे वे लोग तुम्हारी सेवा करते रहे हैं, वे लोग तुम्हारी सेवा करते रहे, तो क्या हो जाएगा, दे हैव और बीन सर्विंग, SERVING सर्विंग यू। तो इस तरीके से ये बनेगा। अब हम लोग को ज़्यादा काम किस पर करेंगे, फॉर और सिंस पर। तो यहाँ से जो वीडियो बनेगा फॉर और सिंस पर, तो वो लोग देखते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन, और पढ़ना क्या होगा, रीडिंग, READING। तो रीडिंग है तो इसमें निश्चित नहीं है 2 घंटा से कब है, तो इसमें क्या करेंगे, फोर टू TW 2 आवर HOURS, यहाँ बिंदु हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, इसका निश्चित नहीं इसलिए 4 लगेगा। जैसे तुम 4 घंटों से खेल रहे हो, तुम 4 घंटों से खेल रहे हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हैव बीन प्लेइंग, PLAYING प्लेइंग फॉर FOUR 4 आवर HOURS 4 आवर्स। इस तरीके से बनेगा। जैसे सीता 1 घंटों से नाच
रही है, सीता 1 घंटों से नाच रही थी, क्या हो जाएगा? SIT, सीता हैज बीन डांसिंग, DANCING, डांसिंग फॉर 1 hour, HOUR। तो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। जैसे अब हम लोग यहाँ से और करेंगे, रामू 3 दिनों से यहाँ रहा है। रामू 3 दिनों से यहाँ से रहता। रामू RAMU, रामू हैज बीन लिविंग, LIVING, लिविंग हेयर, HERE, हेयर फॉर 3 3 days, DAYS, डेज। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी को ट्रांसलेशन हम बनाएंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।